बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू Al-Raz Islamic School online teaching system. Students, how are you? I hope you all are doing well. Stay safe and healthy. This video is for class 7. Now we start our book lesson number 8, working with Excel. So what is Excel? Excel is a application software. What is application software? Application software is needed by us and system software is needed by कंप्यूटर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं. जैसे एक्सेल हमारी ज़रूरत है, लेकिन कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है? माई कंप्यूटर्स, रिसाइकिल बीन, माई नेटवर्क, ये सब हम डिलीट भी नहीं कर सकते बिकॉज वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है, सो हम वापस आते हैं एक्सेल की तरफ. सो एक्सेल जो है वो एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है. वो कैलकुलेट करता है. कैलकुलेटर भी है. कैलकुलेटर जो एक मशीन है वो जनरली सिर्फ आपको हैंड टू हैंड आंसर देती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकती. लेकिन जो एक्सेल है वो पूरा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसकी तरफ से. जैसे एक MS वर्ड है, वो भी MS ऑफिस में आता है, उसके अंदर हम लेटर, डॉक्यूमेंट, अपनी एप्लीकेशंस वगैरह टाइप करते हैं. ठीक है, लेकिन एक्सेल के अंदर पूरी शीट्स बनती हैं. जो आपके स्कूल की फ़ीस शीट है या फिर जो न्यू बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका सारा क्राइटेरिया, उसकी जो फ़ीस वगैरह की है, ये सब एक्सेल के अंदर शीट्स बन रही होती हैं. और ये यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनीज एक्सेल को यूज़ करती है. विद इन अ सेकेंड आपको इसमें फार्मूला लगा के आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे देता है. सो अब हम वर्किंग विद एक्सेल स्टार्ट करते हैं. वर्किंग विद एक्सेल में सबसे पहला आपका रूल है कि आप अपने एक्सेल को ओपन करो. सो एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ यूँ आता है, लेकिन एक्सेल ओपन होने के 2 तरीके के मेथड्स होते हैं. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ एक्सेल ओपन. सो फर्स्ट इज़, या तो आप सर्च कर लो बाय यूजिंग माउस. जस्ट सिंपल टाइप एक्सेल और एक्सेल आ जाएगा अगर आपके पास इंस्टॉल होगा तो. और अगर आपको बाय यूजिंग माउस नहीं करना, सो यू सिंपली प्रेस द विंडोज़ बटन एंड प्रेस R. दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड डेट एंटर. एक्सेल इज ओपन. ठीक है, then you select your empty worksheet, spreadsheet. ठीक है, this is ribbon, this is menu bar, this is raw, this is column. ठीक है, रॉ और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल बनता है. ठीक है, और यहाँ तो बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, इसको हम अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं. दिस इज़ फार्मूला बार. जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा. ठीक है, सो अगर आपकी हम बुक में देखें, इसमें लिखा है कि जब आप पहले लेबल करें अपने डेटा को. ठीक है, केयरफुली बुक पे फोकस करिएगा. सो अगर आप कभी अपने कॉपी में काम करते हैं तो सबसे पहले अपने डेटा को लेबल करते हैं. विदाउट लेबलिंग या हेडिंग हमें काम समझ नहीं आएगा. आप पहले क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर उसका आंसर आता है. ठीक है, ऐसे ही आपको सबसे पहले करनी है एडिशन. हम सिंपल एडिशन स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले एडिशन की हेडिंग डालेंगे. ओके, ये हेडिंग आ गई. अब मुझे कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, मैंने कोई भी अपनी मर्ज़ी से 8, 10, 15, 45, 80 मैंने टोटल 5 रिकॉर्ड्स एंटर किए. मतलब मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर को ये 5 रिकॉर्ड्स. अब जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल है वो इसको कैसे परफॉर्म करेगा? सिंपली एडिशन करनी है. तो अगर मैं कैलकुलेटर में करती तो वो मुझे प्लस लगा के वो मुझे आंसर दे देता. लेकिन फिर अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करनी होती तो वो जो एडिशन मेरी की हुई थी वो रिमूव हो जाती. ठीक है, लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है. अब आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. अब मुझे लगाना है फार्मूला. सो स्टूडेंट्स, इस बात को आप बहुत गौर से सुन लीजिएगा. ये मैं हो सकता है क्वेश्चन भी दूँ, पेपर्स का हिस्सा ही हो सकता है कि एक्सेल में जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, चाहे वो कैसा भी फार्मूला हो, मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन को, एडिशन को,
कोई सा भी किसी भी तरह का फार्मूला हो, सबसे पहले उसके अंदर इज इक्वल्स टू लगता है। ये एक्सेल को इंडिकेट करवा देता है कि ये जो ये वैल्यू है, इस सेल में जो वैल्यू जा रही है ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू नहीं है, ठीक है, या न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। सो इज इक्वल्स टू उसको इंडिकेट हो गया, ये देखिए फार्मूला बार में इंडिकेट हो गया कि ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इज इक्वल्स टू SUM सम मीन्स प्लस ब्रैकेट ओपन, एक फंक्शन बन रहा है, ठीक है, जस्ट यू सेलेक्ट दिस एंड अप्लाई प्लस साइन, सेलेक्ट दिस अप्लाई प्लस साइन, सेलेक्ट दिस प्लस एंड सो ऑन, ओके, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस जस्ट इंटर एंड यू हैव टू गेट आंसर। आपको आंसर मिल गया, इजी टू वे में कुछ भी नहीं है, इतना सिंपली विद इन अ सेकेंड आंसर मिल गया। फार्मूला कोई इतना रफ एंड टफ नहीं है, बहुत ईजी है, प्लस जो हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं वही हमने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे वो चले जाता, हमारी कैलकुलेशन जो पहले की हुई थी। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट टू लेबल योर डेटा। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपका ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, और मैं अभी आपको समझा देती हूँ कि अब मेरा सेल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि मेरा वैल्यू बाहर जा रही है, मेरी वैल्यू बढ़ी है। तो टू टाइप्स के मेथड होते हैं, या तो आप यहाँ से सेल इंक्रीज कर लें, जस्ट सो इजी बाय यूजिंग माउस, और अगर आपको नहीं करना तो आप यहाँ से फॉर्मेट में आके कॉलम विड्थ अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लें। 8.43 है, हम 8.90 कर लेते हैं, एंटर। थोड़ा माइनर सा बड़ा है वो क्योंकि वो सारे कैलकुलेशन वैल्यू है। मैं इसको बाय यूजिंग माउस इजी टू वे में बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। इट एज डिपेंड ऑन यू, आप फॉर्मेट को यूज़ करें या फिर बाय कर्सर यूज़ करें, ठीक है। अब इधर भी मैं अपनी डेटा एंटर करूँगी। class, now we apply formula. First you click equals to, then bracket open, then select this cell. Now this time we are doing subtraction, so apply minus sign, then select this, then minus, select this, minus, and so on, and bracket close, enter, the answer is come, ठीक है। ये इस तरह से हमें सब्ट्रैक्शन भी मिल गई। अगर हमें डिवाइड करना है, डिवीजन, सो दिस इज टू इजी, एंटर योर वैल्यू, स्टूडेंट्स ये बहुत इजी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ क्योंकि आपकी बुक का हिस्सा है। सो मैं ये आपको सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखा रही हूँ। इसमें हम शीट्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में 1000 मिलियन डेटा होता है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम सिंपली एक शीट बना रहे हैं। ये हो गई हमारी डिवीजन भी कंप्लीट। नाउ मल्टीप्लिकेशन टाइम, cell is break, so now we should column width increase, then apply your data, is equals to bracket open, and then select this one, minus, select, sorry, multiplication, select this one, multiplication, select one, multiplication, select one, multiplication। मैं ऐसे भी कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग, क्योंकि आपकी बुक में ऐसे लिखा है, सो दिस दैट्स वाई फॉलो दिस, अदरवाइज़ आप उसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते चले जाएँ, सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया विद इन अ सेकेंड। अगर आपको अपनी पूरी शीट बनानी है, ये मैं नेक्स्ट क्लिप में जो हूँ, ये हमारी क्लिप नंबर 1 थी, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये
अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको पूरी शीट एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगी, उसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लीज़ रीड योर बुक केयरफुली, देन यू वॉच क्लिप नंबर 2। थैंक यू स्टूडेंट्स।